एलुमनी का मिसयूज़ हो रहा है। आपको पता है, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आज अगर आप इंटरनेट खोलो तो सबसे पहले यही आता है कि भाई लड़कियां जो है लड़कों से पैसे एक्सट्रैक्ट करती हैं। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। चलिए, एलुमनी क्यों मैटर करता है? क्या ये एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बन चुका है? क्या इसका मिसयूज हो रहा है? हाँ, हो रहा है। क्या लोगों से ज़बरदस्ती पैसे लूटे जा रहे हैं? हाँ, लूटे जा रहे हैं। बट क्या इसे बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आई नो कुछ लोग भड़क जाएंगे, बट मुझ पर भड़कने से पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, फिर कोई राय बनाइएगा। दूसरा, आपकी कोई भी राय हो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। यहाँ पे हम और आप मिल करके जो है डिस्कस करते हैं पैसे के बारे में, लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, और यहाँ हम जो भी चीज़ें बात करते हैं उसको पैसे के एंगल से देखते हैं, क्योंकि इस चैनल का नाम है मनी मैजिक इंडिया। तो पैसे के एंगल से हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है आजकल? सोशल मीडिया खोलो, जब तक आप फीड को फिर से खोलते हो, किसी ना किसी का मर्डर हो गया होता है, किसी ना किसी का के ऊपर झूठे जो है केस में फंसा दिया जाता है, किसी का डाइवोर्स हो रहा होता है, किसी से कोई 60 करोड़ रुपए डिमांड कर रहा होता है, किसी से 20 करोड़ रुपए डिमांड कर रहा होता है, किसी की प्रॉपर्टी ली जा रही है। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वुमेन जो है लड़कों से पैसे एक्सट्रैक्ट कर रही होती है। यही चल रहा है मोटा मोटा। और लड़कों के अंदर रेज है कि भाई इससे बचने का एक ही उपाय है कि शादी मत करो, नहीं तो ये लड़कियां सारी जो है दुनिया में गोल्ड डिगर है, और लड़कियों के पास पैसे है नहीं। तो ये किस गोल्ड डिगर की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, है ना। लड़कों के पास वैसे भी गोल्ड नहीं है, तो ये पता नहीं कौन किसको लग रहा है कि भाई लड़कियां गोल्ड डिगर है। इट इज़ सो स्टूपिड, ठीक है। बट ये सब चीज़ें चल रही है सोसाइटी में। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है सोसाइटी में ये सब चीज़ें ही चल रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एलुमनी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या ज़रूरत है सोसाइटी में, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई। देखो, आपको लगता है कि यार सरकार सो रही है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले एलुमनी वगैरह सब जो आया वो अचानक से उठ के नहीं आया। इसके लिए लोगों ने जो है सरकार को इसकी ज़रूरत पड़ी, ये रूल बनाए गए, ऐसे हार्श कानून बनाए गए, क्योंकि एक ज़माने पे लड़कियों को सच में दबाया जाता था, सच में डोरी वगैरह सब हमारी सोसाइटी में थी। तो उसको टैकल करने के लिए जो है ये लॉ बनाई गई। अब हम बात करते हैं पैसे के रिगार्डिंग। मैं हमेशा की तरह मैंने लिख के रखा है। सबसे पहले, सोशल मीडिया जो है ज़रूर कहती है कि एक्सटॉर्शन है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग अमेरिका की दुनिया से बाहर निकले, हम लोग अपने इंडिया के बारे में बात करते हैं। आसपास देखो, आज भी 70 से 80%, मैं कहूँगा 90% जो लड़कियां हैं वो अपने हस्बैंड के इनकम पे सरवाइव कर रही हैं। मतलब उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो हस्बैंड की ही ज़िम्मेदारी है। मतलब एक हस्बैंड के ही तनख्वाह पे उनकी जो फैमिली चल रही है। और जनरली हमारे इंडियन सोसाइटी में खास करके ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आपकी शादी हो गई, आपको बच्चे संभालना है, हाँ, काम आपको करना है, खाली टाइम में करो, घर से कर लो। आपने पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन किया है, आपने MBA किया है, आपने कुछ भी किया है, बहुत अच्छी बात है। या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर लो, या फिर आप जो है घर से कुछ कर लो। तो आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में जो है बड़ी जो हाई क्लास की वुमेंस होती हैं वो कोई दुकान खोल लेती हैं, कोई बुटीक खोल लेती हैं, कुछ ऐसा खोल लेती जो वो घर से कर सके, या कुछ ई-कॉमर्स का स्टार्ट कर लेती हैं। और उन घर वालों का भी अपना कहना चाहता है कि भाई देखो, हमने तो अपने घर की बहुओं को इंडिपेंडेंस दे रखा है, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रही है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि जो ज़्यादातर औरतें हैं इंडिया में, आज भी उनको अपना जो है करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शादी होने के बाद उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई तुम जॉब छोड़ दो। अब वो क्यों होता है, उसका एक अदर रीज़न है। मतलब उसका रीज़न ये है, जनरली इंडिया में लोग हैं अपने से बहुत से ज़्यादा अमीर लोगों से शादी करते हैं। तो समझ लो इंडिया में कोई बंदा 50 लाख हज़ार रुपये की नौकरी कर रही थी, तो उन्होंने 5 लाख वाले से शादी कर लिया। तो 5 लाख वाला बोलता है भाई तो 50,000 रुपये के लिए क्यों वो कर रही है, जॉब कर रही है, तो घर पे बैठो। तो इसके चक्कर में है। बट अल्टीमेटली होता क्या है कि उससे एक्सपेक्ट ये क्या था, भाई तुम घर पे छक दो। और अगर बाई चांस वो घर पे नहीं बैठती हैं शादी के बाद,
तो बच्चे होने के बाद तो उनको फोर्सफुली जो है रहना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है नौकरी मिलने का छुट्टियां बहुत कम है, पेड आपको लीव मिलता नहीं है, और 2-3 महीने के बाद आपको नौकरी भी ज्वाइन करना पड़ता है। घर पे अभी कोई है नहीं संभालने वाला, बच्चा 3 महीने के बच्चे को कहाँ छोड़ के आएंगे। हमारे यहाँ पे वैसे कोई मैटरनिटी की जगह नहीं, अगर हैं भी तो उसको उतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि सैलरी हमारी जो है लेडीज़ की कम है। तो इसके चक्कर में क्या है कि लड़कियों को जो है घर पे ही काम करना पड़ता है, उनको अपनी नौकरी जो है छोड़नी ही पड़ती है। प्लस हाँ, आज शहरों में लोगों के घरों पे मेड्स हैं, लोगों के घरों पे जो है काम करने वाली है, बट जो मेड आकर के घर पे आपके काम करती है, उसने अपने घर पे थोड़ी मेड लगा रखी है, वो भी तो कहीं ना कहीं काम कर रही है, कर रही ना। और बाकी शहर कुछ दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर को छोड़ करके बाकी घरों में आज भी लड़कियां ही काम करती हैं, औरतें ही काम करती हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो भाई उनके ऊपर कुछ वो नहीं है, बट अल्टीमेटली कर तो आपकी ही काम रही है, आपकी फैमिली को संभाल रही है ना। और हस्बैंड ही जो है उनका सोर्स ऑफ इनकम है। इन्होंने अपनी लाइफ को तो त्याग ही दिया है, मतलब आपकी फैमिली को ही संभाल रही है, मतलब हस्बैंड की लाइफ ही संभाल रही है। और ऐसा ही होना चाहिए। देखो, इन अ आइडियल कंडीशन, मैं भी थोड़ा सा पुराने ख्याल को, मेरा भी सेम मानना है कि अगर इन आइडियल कंडीशन क्या है कि हस्बैंड काम करे, पत्नी पूरा फैमिली संभाले, घर संभाले, ऐसा होना चाहिए। बट लेट्स फेस इट गाइस, है ना, इसको फेस करते हैं। रियलिटी क्या होता है, आइडियली नहीं होता। लोग के अंदर अनबन होती है, लोग कंपैटिबल नहीं होते, लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। लड़का भी जो है हो सकता है क्रूअल हो, लड़के हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। आपने देखा होगा कि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, लड़के की फैमिली ऐसे होती है जो बहुत क्रूअल होती है। मतलब वो लड़की को 10-10 शादी के 10 साल 20 साल के बाद भी जो है परेशान करती रहती है, ताने देती रहती है। उसको हर एक चीज़ के लिए पूछना पड़ता है। पूछना, मैं आई डोंट थिंक सो कि पूछना गलत है। इवन मुझे भी लड़का होकर के भी मुझे मम्मी से पूछना पड़ता है, बट दे हरास देम, ठीक है। और वो जो हरासमेंट है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आदमी को जो है शादी अगर समझ लो बाई चांस तोड़नी पड़ी, तो अब वो वाइफ कहाँ जाएगी? क्योंकि 20 साल से उसने काम नहीं किया, तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। वो कैसे अपनी ज़िंदगी संभालेगी, वो कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगी? ठीक है। तो ये जो एक बीच का पंगा है, जो बीच की जो एक दूरी है, या जो है एक लाइफ है, उसको सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए जो है ये दिया जाता है। अब मैं उस पर बात करता हूँ। एलमनी जो है ये हथियार नहीं है। देखो, सुनने में जरूर लगता है, बट ये इट्स नॉट अ वेपन। ये एक सेफ्टी नेट है। लड़कियों को क्या है कि सोसाइटी एक कंडीशन के बाद उनकी जो है इंडिपेंडेंस छीनी जाती है। उसके बाद लड़के कहाँ जाएंगे? सब जस्ट इमेजिन करो, एक लड़की की 20 साल में शादी होगी, 40 साल तक वो किसी के घर पे रही, उसके बाद उसके हस्बैंड ने बोला भाई तुम अपने जाओ, हमारे घर से जाओ। माँ बाप उनके रहे नहीं, भाई और जो है भाभी है किसी और शहर में रहे। तो लड़की को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, है ना, किराए पे घर के जो है देने के लिए, किराए पर रहने के लिए, खाने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए होंगे ना यार। कहाँ से लाएगी? कैसे सर्वाइव करेगी? अब जनरली हम लोग इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि हमें जो है हमको ऐसा लगता है कि हमारे वाइफ हमसे ले जाएगी। हमको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि सोचो अगर आपकी कोई बहन है या फिर कोई ऐसा है, उसका तो ऐसा बीते तो क्या होगा, है ना। इससे पहले आप मुझे गाली दो या मुझे फेमिनिस्ट बोलो, मैं ऐसा कोई फेमिनिज्म के सपोर्ट में नहीं हूँ, और इसके मैं आगे बात करने वाला हूँ। बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दो। अगर इसमें से किसी बात से आप अगर ताल्लुक़ नहीं रखते हो, आपको लगता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो नीचे कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। ऐसे जो है छिड़ेगा मत। अब देखो, सच्चाई है। अब मैं कुछ नंबर्स के बारे में बात करूँगा। लेकिन 70% जो है अभी भी डिपेंडेंट है इंडिया में, कम से कम। खास करके जो है टायर 2 टायर 3 सिटी में आज भी हस्बैंड के ऊपर ही वाइफ डिपेंडेंट है। और जो लोग जॉब कर भी रही हैं शहरों में, तो वो पति को सपोर्ट करने के लिए कर रही हैं। ऐसा नहीं कि उसके अपने तनख्वाह से वो रह सकती हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत से वो जो औरतें हैं वो थोड़ा सा सप्लीमेंट करती हैं, या फिर आप समझ उनके खुद के खर्चे पूरे हो रहे होते हैं, ठीक है। रहती वो हस्बैंड के ही घर पे है,
तो दे आर लाइक ना सपोर्टिंग, या फिर उनको लग रहा है कि भाई मैं क्या खाली बैठे रहूँगी, जो कुछ कर लेती हूँ। और जब भी लड़कियों का डाइवोर्स होता है ना, डाइवोर्स के बाद क्या होता है, उनका एक सोशल सपोर्ट छिन जाता है, सोसाइटी से सपोर्ट छिन जाता है, ठीक है, और सोशल सपोर्ट भी छिन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मैटर है। अब देखो क्या है, एलिमनी क्यों जो है, या सरकार क्यों देती है चाइल्ड सपोर्ट। तो क्या होता है कि कोई भी आदमी अपने घर पे काम कर रहा है, तो आप बोलोगे कि यार आपको फैमिली, हाँ है, हस्बैंड काम करता है पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो वाइफ भी तो काम कर रही है ना, ठीक है, वाइफ भी तो बच्चों को संभाल रही है, वाइफ भी तो बच्चों को पाल रही है, आपके घर को संभाल रही थी, है ना, आपके लिए एक पीस ऑफ माइंड संभाल रही थी आपके घर को। तो इसके लिए जो है सरकार ने, उन्होंने उसकी एक कंपनसेशन बनाए रखी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका मिसयूज़ होता है। हाँ, बहुत होता है। इनफैक्ट जिसके लिए बनाया गया था, जिसको सपोर्ट करने के लिए, शायद हो सकता है जो आज अबला नारी जिसके लिए बनाया गया था ये एलिमनी लॉ, हो सकता है उनको ये फ़ायदा नहीं हो रहा हो, या हो सकता है जो गांव घर में जिसके लिए एलिमनी वगैरह सब बनाया गया था ना, शायद उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा हो। और जो इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, जो खुद से सर्वाइव कर सकती हैं, शायद वो उसका मिसयूज़ कर रही हैं आज के ज़माने में। हाँ, मैं इससे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये सबको पता है, आसपास आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे सुना होगा, ये तो है ही है। बट सॉल्यूशन जो है इसका, ये सॉल्यूशन नहीं है कि इसको, इस लॉ को आप रिमूव कर दो, ठीक है। एक्चुअली जुडिशरी को कहना, एक तो हमारे यहाँ पे अंधा कानून है, तो जुडिशरी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई सब कुछ बुक्स पे नहीं है ना। हमारे यहाँ बेसिकली क्या था कि हम अभी भी फिल्मों के ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ औरत ने कुछ बोल दिया तो वो सच मान लेते हैं, या फिर हम ये मानते हैं कि लड़का गलत है, लड़कियां हमेशा सही बोलती हैं। तो हम उस ज़माने में जी रहे हैं। तो अभी क्या होना चाहिए, आज के ज़माने में लड़कों को हमेशा कल्प्रिट मानने के बजाय जुडिशरी को जो थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, और जुडिशरी को थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई हर लड़का कल्प्रिट नहीं है, हर लड़की जो है साधु नहीं है, और दे शुड बी मोर विजिलेंट। सही तरीके से उसका जो है जजमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई लड़के के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल दो, ठीक है। एलिमनी को लड़कों के लिए पनिशमेंट नहीं बना देना चाहिए, ठीक है। हाँ, लड़कियों का हक बनता है, बट तब हक नहीं बनता कि लड़का जो है पैरालाइज हो जाए और उसको फिर भी पैसे देने पड़ रहे हैं, या लड़कों की सच में जॉब चलेगी, या फिर उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, या फिर जो विकर है, मतलब एक्चुअली एलिमनी तो ऐसा है कि अगर लड़की काम करे, लड़का काम नहीं करा, तो उसको भी मिलना चाहिए, बट आपको पता है इंडिया में ऐसा होता नहीं है। बट मैं चाहता हूँ, आपका क्या मानना है यार, मैं ना इस मामले में चाहता हूँ कि मैं, आप कुछ दो, आप अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू डालिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे बताइए क्या इसका मिसयूज़ हो रहा है, क्या इसको हटा देना ही चाहिए। व्हाट इज़ योर थॉट, नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहूँगा।